आखिर इतनी गर्मी पड़ ही क्यों रही है? दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। इतनी हीट वेव यानी कि लू पड़ रही है जिससे कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस साल आसमान, धरती और हवा तीनों ही आग उगलने वाले हैं। भयानक गर्मी पड़ेगी। हो सकता है कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल घोषित हो जाए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HMD मोटिवेशन में। इस साल आसमान, धरती और हवा तीनों ही आग उगलने वाले हैं। भयानक गर्मी पड़ेगी। हो सकता है कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल घोषित हो जाए। इसके पीछे की वजह है पिछले साल शुरू हुआ एक वैश्विक मौसमी बदलाव जो इस साल फिर से बदल रहा है। आइए जानते हैं इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ेगी। साल 2023 इतिहास का सबसे गर्म साल था। इस साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म साल का नया रिकॉर्ड बना सकता है। पिछले साल धरती वैज्ञानिकों की गणना में 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, हमें इस साल भी यही उम्मीद है। दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। मौसम की गतिविधियों के जानकार बताते हैं कि भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव यानी कि लू 100 साल में कभी एक बार चलती है, लेकिन इंसानी भारत के अलावा अब ये दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की संभावना 30 गुना तक बढ़ी है। अभी तो इस बार मार्च और अप्रैल में ही भीषण गर्मी दर्ज हो गई है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आखिर क्यों भारत आग का गोला बनता जा रहा है? क्यों भारत में पड़ने वाली गर्मी ने अरब और अफ्रीका की गर्मी से तपते देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? हमें मालूम है कि भारत में जो आप गर्मी झेल रहे हैं उसने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। कुछ लोग तो एसी में बैठकर अपनी गर्मी को भगा रहे हैं और कहते हैं कि कहाँ गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ भाई गरीब और लाचार लोग भी हैं जिनके लिए गर्मी मौत का सबब बनकर आई है। इतनी हीट वेव की वजह से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत में इतनी गर्मी पड़ ही क्यों रही है? कैसे इस साल मुश्किल से बचा जा सकता है? कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है? इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देंगे आपको। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। बारिश का सीजन आने में अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं और इस बीच न केवल लोगों का गर्मी से बुरा हाल होगा बल्कि भारत कंगाल भी होगा। जी हाँ, यकीन मानिए गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में हर 5 में से 3 व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है तो कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई मजदूरी करता है तो कोई सड़कों पर खड़ा होकर सब्जी बेचता है। और यही लोग खुले आसमान में तपती धूप के नीचे काम करते हैं और इसी की वजह से गर्मी से इनका हाल बेहाल हो रहा है। अब ऐसे में इंसान जितनी भी मेहनत करना क्यों ना चाहे, लेकिन वह तो इंसान ही है ना। भयानक गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% तक कम हो जाती है। यानी कि गर्मी के टाइम पर देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जो दिन के वक्त काम करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां लगती हैं। इसी वजह से लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है GDP पर। और आंकड़े तो यह बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में जो कमी आएगी उसका असर GDP पर पड़ने वाला है। यानी कि भीषण गर्मी की वजह से भारत को इतना सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं और हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा सकें तो इतने बड़े अमाउंट में पैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो पैसा सिर्फ गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है, हम गर्मी से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करें और उसी पैसे को हम एजुकेशन या फिर डिफेंस सेक्टर में लगा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं दुनिया भर में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इस भीषण गर्मी से सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका तक 2-4 हो रहे हैं। हमेशा से बर्फ और ग्लेशियर से ढके रहने वाले अंटार्कटिका में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है।
कि इस ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु तक सूरज की पराबैंगनी किरणों से झुलस रहे हैं। मई का महीना खत्म होने को है, जून आने वाला है और इसी के साथ गर्मी ने अपना रौद्र रूप भी दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे भारत को इस समय प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हर कोई परेशान है और सोच रहा है कि आखिर में इतनी गर्मी कैसे क्यों पड़ रही है, और इसी बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सूरज पहले से भी ज्यादा तप रहा है। सुबह 7 से 8 बजे ही ऐसा लगता है कि दोपहर के 12 बजे की कड़क और तीखी धूप हो रही है। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसा तपता था और अभी भी वैसा ही तप रहा है। बस हमें बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है और वो हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दरअसल जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन प्रदूषण वातावरण में रहते हैं और एक कंबल की तरह काम करता है और गर्मी में फंस जाता है। आज वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 99% वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इंसानों की वजह से हो रहा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है। जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए एक कदम उठाते हैं तो हम अपने बच्चों को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। इस गर्मी से बचने के लिए सबसे ज्यादा फोकस है वो कार्बन उत्सर्जन पर है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। यही जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा कारण बन रही है। फिलहाल इतनी गर्मी की वजह से इंसानों का बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वहीं हीट वेव पूरे एरिया में होता जा रहा है। दोस्तों, हीट वेव गर्मी सर्दी बारिश की तरह कोई सीजन नहीं होता कि आएगा और चला जाएगा। यह एक कंडीशन होती है जो तभी आएगी जब टेम्परेचर लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है, और ऐसी कंडीशन में आप हीट वेव महसूस कर सकते हैं जिसमें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। वैसे एक चीज तो आप भी मानोगे कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना ही मूड सही रहता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि हर इंसान के साथ होता है। इवन मेरे साथ भी होता है। गर्मी में लोगों का दिमाग चलता चलता कई बार बंद हो जाता है और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन लगता है। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? कैसे हम गर्मी को मात दे सकते हैं? किस तरह लोग गर्मी के मौसम में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों, हीट वेव को कम करने के लिए सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि बिजली और पानी को बचाना होगा ताकि पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। और हमारे वेदों में बताया गया है कि हम प्रकृति से जो भी कुछ लेते हैं हमें उसे वापस कर देना चाहिए, वरना प्रकृति ये अपना उधार नहीं भूलती और फिर भूकंप और बाढ़, सूखापन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना हिसाब पूरा कर लेती है। इसलिए अगर आप प्रकृति के इस लेन देन वाले चुंगम में फंस चुके हो तो हमें प्रकृति का उधार चुका देना चाहिए। जितना ऑक्सीजन हम वातावरण से लेते हैं उतना ऑक्सीजन देने भर के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम इंसान इस तरह की सोच रख लें और प्रकृति का उधार वापस कर दें तो यकीनन मानिए हीट वेव तो छोटी बात है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी टल जाएंगी और भारत स्वर्ग जैसा एक देश बन जाएगा। वैसे आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी तो आपके लिए बस यही राय है कि गर्मी से ज़्यादा बचने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग गर्मी को झेल रहे हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीख मिले और वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएं और वो भी इस गर्मी से बच सकें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।